सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रश्नावली नंबर 5.2 उसमें जो हमें उदाहरण दिए गए हैं उन उदाहरण को हम सरल करेंगे। तो इसमें हमें उदाहरण जो दिए गए हैं वो 4 से लेके 11 तक दिए गए हैं। तो सभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सभी एग्जाम्पल है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर कुछ इसके जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर फॉर्मूले जो हमें काम में लेने हैं इन क्वेश्चन में, वो फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो होता है ए एन। उसे हम लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में लिखना है एन माइनस 1 गुणा में लिखना है डी। तो पहला फॉर्मूला ये है, जब हमें एनवां पद, जैसे कि इसी क्वेश्चन में देखिए 23वां पद और एनवां पद ज्ञात करना, यानी कि कोई पद हमें ज्ञात करना है तो हम इस फॉर्मूले को काम में लेंगे। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो हम तब काम में लेते हैं जब हमें अंतिम पद से कोई पद ज्ञात करना हो। मान लीजिए हमें ये कह दे कि अंतिम पद से 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए एल माइनस ब्रैकेट में लिखना है एन माइनस 1 गुणा में लिखना है डी। ये फॉर्मूला हमें काम में लेना है। तो दो फॉर्मूले से हम 4 से लेके 11 तक के उदाहरण हैं उनको सरल करेंगे। अब देखिए, इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 इसको सरल करेंगे हम। तो इसमें हमें समांतर श्रेणी दी गई है 10, 7, 4। ये एक समांतर श्रेणी है जिसका 23वां और nवां पद हमें ज्ञात करना है। देखिए, इसमें 23वां और nवां पद ज्ञात करने के लिए, कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हम यह फॉर्मूला काम में लेंगे ए एन वाला। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में लिखना है डी। चलिए, ये हमारी समांतर श्रेणी हो गई 10, 7, 4। अब देखिए, ये नंबर पहले 10 आया, फिर 7 आया, फिर 4 आया, यानी कि 10 से 7 हो गया और 7 से 4, यानी कि कम होते जा रहे हैं। तो कम हो रहे हैं, तो यहां पर देखिए किसी भी समांतर श्रेणी में पहला जो अंक होता है वो ए का मान होता है, यानी प्रथम पद बोलते हैं उसको। ए का मान हो जाएगा 10, यानी कि पहली संख्या जो होती है वो होता है प्रथम पद, जिसको हम ए से लिखते हैं। दूसरी बात करें तो सार्वंतर डी होता है, जिसको डी को हम सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर यानी ये जो संख्याएं हैं इनमें अंतर कितने का है। तो देखिए 10 से 7 हो गए, यानी कि 10 में से 3 को हमने माइनस किया तो 7 हो गए, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 हो गए, यानी कि जो अंक है हमारे वो कम होते जा रहे हैं। ये कितने कम होते जा रहे हैं? 3 कम होते जा रहे हैं। तो माइनस में 3 यहां पर हम लिख देंगे। तो ये डी बराबर -3 हो गया। अगर यही 4 से 7 और 7 से 10 अगर इस तरह से होती तो हम यहां पर 3 प्लस में लिखते, क्योंकि जो हमारी संख्या है वो बड़ी होती जा रही है और यहां पर छोटी होती जा रही है। तो ये ए का और डी का मान आ गए, यानी कि प्रथम पद और सार्वंतर हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें 30वां पद पहले ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 30वां पद, यानी कि जो पद ज्ञात करना है वो होता है n का मान। यहां पर 30वां पद ज्ञात करना है तो n का मान हमारे पास में 30 है। तो हम पहले करेंगे 30वां पद। 30वां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला ये काम में लेना है, हमें लिखना है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। ए की जगह ए रखना है और n का मान 30 लिखना है, क्योंकि 30वां पद हमें ज्ञात करना है। बराबर में ये जो a है इसका मतलब है ये प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारे पास में a का मान 10 है, प्लस में n का मान 30 लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखना है आपको 30 और -1 कर देंगे, गुणा में लिखना है d का मान जो कि -3, इसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब a यहां पर 30 हो गया और यहां पर है हमारे पास में 10, प्लस में यहां पर 30 में से 1 को माइनस करेंगे 29, गुणा में लिखना है -3। चलिए आगे इसको सरल करेंगे। यह हो गया 10।
29 को -3 से गुणा करना है, तो 9 3 27 हो जाएंगे, और 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि माइनस में 87 आ जाएंगे। क्योंकि इनको हम गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस की संख्या आएगी, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। 87 में से 10 को माइनस कर देंगे तो माइनस में 77 इसका आंसर आ जाएगा, यानी जो 30वां पद है वो इसका -77 है। चलिए अगले जो क्वेश्चन हमारा, इसी में ही nवां पद और ज्ञात करना है। 30वां पद का मतलब होगा कि n का मान 30, और nवां पद ज्ञात करना है तो n का मान n हो जाएगा। तो यहां पर a का मान 10 रहेगा, d का मान -3 रहेगा, लेकिन nवां पद ज्ञात करने के लिए n का मान n ही हो जाएगा। तो हम लिखेंगे nवां पद। फॉर्मूला यही काम में लेना है आपको, n की जगह n लिखना है क्योंकि nवां पद ही हमें ज्ञात करना है, बराबर a की जगह क्या लिखना है, प्रथम पद 10 लिखना है, प्लस में ब्रैकेट में n-1 है तो इसकी जगह n की जगह n ही रहेगा, -1 गुणा d का मान लिखना है -3। इसको सरल करेंगे तो ये हो गया हमारे पास में 10, प्लस में -3 को n से गुणा करेंगे तो -3n हो जाएगा, -3 को -1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +3। यहां पर लिखना है 10, और इसको हम देखिए ये माइनस और ये प्लस गुणा होकर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -3n और प्लस में हो जाएगा 3। 10 और 3 को हम प्लस करेंगे 13 हो जाएंगे, और -3 है इसके आगे लिख देंगे, तो इसका nवां पद होगा 13 - 3n, ये इसका nवां पद हो जाएगा। और यहां पर हमने ज्ञात किया है इसका 30वां पद। तो यह था इसका एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसका जो लास्ट पद है यानी कि लास्ट संख्या है वो हमारे पास में 639 है। तो हमें यह पूछा है कि ये 639 है वो इसका कौन सा पद है। तो इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 639 है, यानी कि ये इसको हम ये मानते हैं कि ये लास्ट संख्या है समांतर श्रेणी की। तो ये लेकिन ये कौन सा पद है, यानी कि हमें क्वेश्चन में जब दिया हुआ है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल नंबर 4 था उसमें दिया गया था कि 30वां पद, तो वो n का मान होगा। यहां पर n का मान हमारे पास में नहीं है, हमें इसमें यह बताना है कि ये जो संख्या है वो इसका कौन सा पद है, यानी कि n का मान ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी में सबसे पहले a बराबर प्रथम पद 3 हो गया इसका, और सार्वंतर d का मान यहां से देखिए 15 में से 3 को माइनस करके देखते हैं तो 12 आएंगे, 27 में से 15 को माइनस करेंगे तो भी 12 आएंगे, यानी कि सार्वंतर हो गया 12। इन संख्याओं के बीच में अंतर है 12 का। तो प्रथम पद और सार्वंतर हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें इसका पद ज्ञात करना है, यानी कि 639 है वो कौन सा पद है, यानी कि n का मान तो हमें इसमें ज्ञात करना है, और जो लास्ट जो संख्या होती है वो होता है an का मान। कंप्लीट पूरा an जो होता है उसका मान, यानी कि लास्ट संख्या होती है an का मान। तो यहां पर लिखेंगे हम 639। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर हमें पद दिया हुआ हो तो हमें कोई पद दिया हुआ हो कि 30वां पद ज्ञात कीजिए तो भी हम an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और यहां पर हमें पद ज्ञात करना है तो भी हम यहां पर 639 है वो कौन सा पद है तो भी हम an का फॉर्मूला है वो लगाएंगे। तो an बराबर a प्लस n-1 गुणा में लिखते हैं d। अब यहां पर देखिए an का मान 639 लिखेंगे क्योंकि जो लास्ट संख्या है वो an का मान होती है, तो an की जगह लिखना है 639, और a का मान प्रथम पद हो गया 3, n-1 n का मान तो है ही नहीं क्योंकि हमें पद ज्ञात करना है, तो n की जगह n लिखेंगे, -1 लिखेंगे, d का मतलब हो गया सार्वंतर, ये लिख देंगे 12, इसके गुणा में आएगा। अब इसको सरल करेंगे तो ये होगा 639 बराबर 3 की जगह 3 लिखना है और प्लस 12 को n-1 यानी पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे। 12 को n से गुणा करेंगे तो 12n माइनस 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12। अब यहां पर 639 बराबर 12 में से 3 को माइनस कर दें क्योंकि ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की है, तो 12 माइनस 3 ये हो जाएंगे हमारे पास में -9 और प्लस में रह गया
12n। 9 को इस साइड में लेके आएंगे तो प्लस में 9 हो जाएगा, तो ये हो गया 639 और प्लस में हो गया 9, बराबर में रह जाएगा हमारे पास में 12n। 639 में 9 प्लस कर देंगे, यानी कि 39 में 9 को प्लस करना, तो ये हो गया 648 और बराबर में आ गया 12n। इसको सीधे तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं 12n बराबर 648। तो n का मान ज्ञात करना है, 12 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, तो n बराबर 648 बटे 12। तो n का मान देखिए 64 में 12 का भाग देंगे तो 12 पंज होता है 60, फिर 4 रह जाएंगे यानी 48, तो 12 चौक होते हैं 48, यानी n इसमें कौन सा पद 639 है, तो हम लिखेंगे कि n का मान 54 है यानी 54वां पद, तो 54वां पद 639 है। हमें पद ज्ञात करना था तो n का मान 54 है यानी कि 54वां पद हो गया वो। तो इस तरह से एग्जाम्पल है या जो भी क्वेश्चन है हमारा उसको हम सरल करेंगे। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 इसका, जिसमें एक समांतर श्रेणी दी गई है और लास्ट इसका अंतिम जो संख्या है वो समांतर श्रेणी की 205 है। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, यानी पदों की संख्या मतलब कोई भी पद ज्ञात करने का मतलब है कि n का मान ज्ञात करना। तो फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा an वाला। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम a का मान निकाल लेंगे। प्रथम पद यहाँ पर 7 है, d का मतलब हो गया सार्वंतर। इनमें अंतर देखिए, 7 में हम 6 को प्लस करते हैं तब 13 आते हैं और 13 में 6 प्लस करेंगे तो 19 आएंगे, यानी कि अंतर इसमें चल रहा है 6 का। और an का जो मान है यानी लास्ट संख्या है, ये कोई पद नहीं है, इस समांतर श्रेणी की लास्ट संख्या है जिसको हम an कहते हैं, और an का मान लास्ट संख्या हो गई 205। फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा, an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। अगर आपको इसके सभी क्वेश्चन देखने हो जो हमारी प्रश्नावली समांतर श्रेणी वाली है चैप्टर नंबर 5, उसके मैंने जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सभी की मैंने वीडियो बना दी हैं। मेरे 10th क्लास गणित चैनल पे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे जितने भी क्वेश्चन थे। तो अभी मैं आपको जो इनके एग्जाम्पल हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आगे देखिए, अब इसमें यहाँ पर an है, उसका मान लिखेंगे 205, बराबर में a का मान यहाँ से 7 लिखेंगे और प्लस में n-1 यानी n का मान हमें ज्ञात करना है तो n-1 लिख देंगे, d का मान लिखेंगे 6। तो ये हो जाएगा 205 बराबर 7 प्लस में 6 को n से गुणा करेंगे, 6n माइनस 6 को 1 से गुणा करेंगे, ये आ गया 6। 205 बराबर 7 में से 6 को माइनस कर देंगे, 1 रह जाएगा, प्लस में रह जाएगा 6n। 1 को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। 205 में से 1 को फिर माइनस करेंगे तो आएंगे 204 ही आएंगे, बराबर में रह जाएगा 6n। इसको सीधे तरीके से लिख सकते हैं कि 6n बराबर 204। तो n का मान 204 में 6 का भाग देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास में 6×3 18, फिर 2 रह जाएंगे 24 हो जाएंगे, तो 6 चौक 24, यानी उत्तर आएगा इसका 34। यानी पदों की संख्या कितनी होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पदों की संख्या 34 होगी। इसमें 34 पद होंगे, तो ये हमें पदों की इसमें संख्या ज्ञात करनी थी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। अब देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर 7 है। इसमें हमें दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है, यानी तीसरा पद है वो 12 है। तो तीसरा पद का मतलब हो गया A3। देखिए आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि कोई भी समांतर श्रेणी का अगर कोई ये कहे कि पांचवा पद तो A5, कोई कहे चौथा पद तो A4, तीसरा पद A3, दूसरा पद A2, पहला पद A1, इस तरह से होता है। यानी ये जो 5, 4, 3, 2, 1 ये क्या है, ये सभी n के मान होते हैं, ये सभी n के मान होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर तीसरा पद का मतलब है कि n का मान 3, तो मैंने सीधा लिख दिया A3, क्योंकि n का मान हम 3 लिखेंगे तो भी हमें n आएगा, n की जगह 3 लिखना पड़ेगा।
तो यहां पर हमें दिया है कि तीसरा पद यानी A3 लिख दिया। तीसरा पद कितना है इसका? 12 है। तो तीसरा पद इसका मान दिया गया है 12, तो हम लिख देंगे कि तीसरा पद है वो 12 है। 50वां पद 106, 50वां पद का मतलब है A50 और उसका मान दिया गया है 106 दिया गया है। अब इसमें हमें ज्ञात करना है इसका 29वां पद ज्ञात करो। 29वां पद का मतलब होता है A29। अब A29 ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा A प्लस n-1 गुणा में D। ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। यहां पर जो 106 और 12, इसका मतलब है कि इस पूरे क्वेश्चन को सरल कर लिया और किताब वाले ने सरल करके हमें सीधा मान दे दिया इसका कि A50 का मान 106 है, A3 का मान 12, ये पहले से हमें दिया गया है। यानी कि हमें इसको सरल करने की जरूरत नहीं है, ये पद हमें बताए गए हैं और 29वां पद हमें ज्ञात करना है। चलिए, अब आपको ध्यान ये रखना है कि 29वां पद ज्ञात करने के लिए A का मतलब हो गया प्रथम पद और D का मतलब हो गया सार्वंतर। ये हमारे पास में होने जरूरी है। n का मान हम यहां पर 29 लिखा है तो यहां पर भी n का मान 29 ही होगा, लेकिन ये तो लिख देंगे A का मान प्रथम पद और सार्वंतर कहां से लेके आए। तो प्रथम पद और सार्वंतर लाने के लिए यहां से हम इनको सरल करेंगे। तो देखिए A3 को हम लिख सकते हैं A3 बराबर, इसको लिख, जैसे कि A29 को हमने A प्लस n-1 गुणा D लिखा है, तो A3 को भी हम लिख सकते हैं A प्लस n-1 गुणा D, इसको भी लिख सकते हैं। आगे A50 है, इसको भी हम लिख सकते हैं A50 बराबर A प्लस n-1 गुणा D, इसको भी लिख सकते हैं। अब यहां पर देखा जाए तो A3 का मान कितना है? 12, तो A3 की जगह ये 12 लिख सकते हैं हम, क्योंकि A3 का मान 12 दिया गया है। इसकी जगह 12 लिख देंगे और A की जगह A लिखेंगे प्लस n की जगह यहां से 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर n का मान 3 है तो यहां पर भी हम 3 लिखेंगे। तो 3 माइनस 1 और गुणा D। यहां पर n का मान 50 है तो A50 की जगह 106 लिख सकते हैं, क्योंकि A50 का मान दिया गया है यहां पर, और A की जगह A लिखेंगे क्योंकि प्रथम पद हमारे पास में है नहीं, और प्लस में n का मान 50 लिखेंगे, माइनस 1 लिखेंगे, गुणा में D लिखेंगे। यहां पर देखिए ये हो गया 12 बराबर A की जगह A हो गया प्लस 3 माइनस 1 2 हो गए और 2 को D से गुणा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2D। चलिए, यहां पर हो गया 106 बराबर A की जगह A लिखना है प्लस 50 में से 1 को माइनस करेंगे 49 को D से गुणा करना है तो ये हो गया 49D। अब देखिए हमें ज्ञात करना है A का मान और D का मान, यानी प्रथम पद और सार्वंतर। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, क्योंकि इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तभी हम A और D का मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से हम A और D का मान किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो देखिए, समीकरण 2 बड़ी समीकरण है क्योंकि इसमें संख्याएं बड़ी है, कैसे भी कर सकते हो अपनी इच्छा से। तो यहां पर हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे। अगर आप इस तरह से करना चाहो 1 में से 2 को माइनस तो भी कर सकते हो, लेकिन संख्या बड़ी है उसको हम ऊपर लिख लेंगे और संख्या जिसमें छोटी है उसको नीचे लिख लेंगे ताकि क्वेश्चन हमारा आसान हो जाए। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करने पर यहां पर ये लिखना है आपको, समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो यहां पर हम ये लिखेंगे। अब समीकरण 2 पहले हमने नाम लिखा समीकरण 2 का, तो समीकरण 2 को लिखेंगे। समीकरण 2 है 106 बराबर A प्लस 49D। ये समीकरण नंबर 2 है हमारे पास में। इसमें से माइनस करनी है समीकरण 1 को, तो ये इसके नीचे लिखेंगे। देखिए संख्या के नीचे संख्या लिखेंगे, तो यहाँ पर 12 है, इसके नीचे लिखना है और A प्लस 2D लिखना है। यह समीकरण नंबर 1। अब हमने ये लिखा कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, तो नीचे वाली समीकरण है उसका चिन्ह हमें चेंज करना है। कोई संख्या प्लस की हो तो उसको माइनस का करना है और माइनस हो तो उसको प्लस करना है। ये प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, ये A प्लस है ये भी माइनस हो, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है माइनस हो गया। अब ध्यान रखना है जो चिन्ह चेंज किया है, चिन्ह अब वो हो गए हमारे पास में जो हमने चेंज किए हैं।
106 में से ये माइनस का हो गया, 106 में से 12 को माइनस कर देंगे तो ये रह जाएंगे हमारे पास में 94। चलिए ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। 49D में से 2D को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर रह जाएंगे प्लस में 47D, ये रह जाएगा। अब देखिए, अब इसको आगे सरल करने के लिए यहाँ पर मैं आपको आगे का क्वेश्चन बताता हूँ। अब देखिए, इसको सीधे तरीके से हम लिख सकते हैं कि 47D को इस साइड में लिख लेंगे और 94 को इस साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो D का मान 47 का इसमें भाग दे देंगे तो 47 का भाग जाता है 94 में 2 बार, यानी D का मान हमारे पास में D का मान आ गया 2। तो हमने यहाँ पर D का मान तो ज्ञात कर लिया, A का मान और ज्ञात करना। अब D का मान हम रख सकते हैं या तो समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें। तो छोटी जो समीकरण उसमें रख लें ताकि क्वेश्चन है वो आसान रहे। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 यहां से लिख लेंगे, यह है 12 बराबर a प्लस 2d। तो d का मान 2 रखना है आपको, जहां पर d है इस समीकरण में वहां पर 2 लिखना है। तो ये हो गया 12 बराबर a प्लस 2 इंटू डी का मान 2 लिखेंगे तो ये हो गया 12 बराबर a प्लस 2 को 2 से गुणा किया 4, इस 4 को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। फिर 12 में से 4 को माइनस कर देंगे तो a का मान क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा हमारे पास में 8। ये आ गया a का मान। तो हमने d और a का मान ज्ञात कर दिया। अब हम इसका 29वां जो पद है वो ज्ञात कर सकते हैं आराम से। a का मान लिखेंगे, d का मान लिखेंगे, n का मान 29 ही लिखना है और a 29 है यानी कि 29वां पद है वो ज्ञात कर सकते हैं। चलिए मैं आगे बताता हूं। तो अब देखिए, इसमें a 29वां पद ज्ञात करना है। तो हमने लिखा था a प्लस n-1 गुणा d, तो ये हो गया a 29 बराबर a का मान जो हमने ज्ञात किया है यहाँ पर 8 वो लिखना है, प्लस n का मान 29 लिखेंगे, 29 माइनस 1 हो जाएगा और d का मान यहाँ पर 2 हमने जो ज्ञात किया था वो लिखना है तो गुणा में लिखेंगे 2। चलिए ये इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस में 29 माइनस 1 28 हो जाएगा तो ये हो गया 28 गुणा 2, ये हो गया 8 प्लस 28 दूनी होते हैं 56। 56 में 8 को प्लस कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा 64, यानी कि 29वां पद क्या है इसका 64 है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सरल करना है। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 8। चलिए अब शुरू करते हैं इसका उदाहरण नंबर 8। इसमें लिखा है, क्या समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का एक पद 184 है। यानी कि ये हमसे पूछ रहा है कि कोई ये समांतर श्रेणी है जिसमें 184 इसका कोई पद है या नहीं है। पद का मतलब हो गया कि n का मान ज्ञात करना। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए पद कब होगा, यानी कि हमारे पास में कोई एग्जैक्ट संख्या आएगी, जैसे कि मान लीजिए 1 से लेके 1000 तक, 10,000 तक कोई भी संख्या, यानी कि 25 आ गई तो हम कह सकते हैं ये 184 जो संख्या है वो 25वां पद है। मान लीजिए हमारे पास में 45 आ गए तो हम कह सकते हैं 184 जो संख्या है वो इसका 45वां पद है। लेकिन हमारे पास में आ जाए 45 सही 1/2, 45 सही 3/4, कोई भी आ जाए, अगर सही बट्टे में रह जाए यानी एग्जैक्ट कोई संख्या ना हो तो हम ये कहेंगे कि 184 जो संख्या है वो इसका कोई भी पद नहीं है। चलिए इसको सरल करेंगे पहले हम। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी में प्रथम पद a का मान हो गया 3, सार्वंतर d का मान हो जाएगा, अंतर देख लेंगे, 3 में 4 जोड़ने पर 7 आते हैं, 7 में 4 जोड़ने पर 11, यानी कि अंतर कितने का है 4 का। तो ये हो गया सार्वंतर। अब 184 तो हम देखेंगे n का x, ये माने कि ये इसकी लास्ट संख्या है तो an का मान हो गया 184। an का फॉर्मूला लगाना है तो यहां पर हमारे पास में a प्लस n-1 इंटू में d लिखेंगे। an का मान 184 बराबर में लिखना है a का मान 3, n का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें तो ये देखना है इसमें कि ये कौन सा पद है, तो इसका मतलब हो गया n का मान ज्ञात करना। और d का मान लिखेंगे 4, यह आ जाएगा 184 बराबर 3 प्लस
यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 को n से गुणा करके 4n, और 4 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस में 4, ये आ जाएगा 184 बराबर -4 में से 3 को माइनस कर देंगे, यानी क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो इसको घटा देंगे, तो ये आ जाएगा -1 और प्लस 4n रह जाएगा। -1 को इस साइड में लेके आएंगे, प्लस में हो जाएगा तो 185 हो जाएंगे, और बराबर में रह जाएगा 4n। इसको लिख सकते हैं हम 4n बराबर 185। तो n बराबर 185 में हम भाग देंगे 4। चलिए इसका भाग करके देखते हैं। तो 185 में हम भाग देंगे 4 का, तो 4 चौक 16 हो जाएंगे, शेषफल 2 रहेगा, फिर आ जाएगा 25, तो 6 चौक 24 होते हैं, और शेषफल इसमें रहेगा हमारे पास में 1। अब इसका देखिए, अब 1 आ गया लास्ट में क्योंकि शेषफल 1 रह गया, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 46 सही 1/4, यानी कि हमारे पास में कोई एग्जैक्ट संख्या नहीं है। या तो हमारे पास में 46 आना था या हमारे पास में 47 आना था इसका उत्तर। अगर 46 या 47 में से आता तो हम कह सकते थे कि इसका 46वां पद है या इसका 47वां पद है, लेकिन यहाँ पर कोई एग्जैक्ट संख्या नहीं है, ना ही हम इसको 46 कह सकते हैं और ना इसको 47 कह सकते हैं। तो हम ये कहेंगे इसमें कि 184 जो संख्या है वो इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 9। अब देखिए इसका उदाहरण नंबर 9 है। इसमें हमें दिया गया है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य है। तो देखिए मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताऊं तो इसका मतलब यह है कि 2 अंकों की संख्या का मतलब है कि उस संख्या में 2 अंक होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में हमने लिखा 5, तो 5 क्या है, 1 अंक है। अगर मैं यहाँ पर 10 लिख दूं तो इसमें 2 अंक आ गए। 13 लिख दिया तो इसमें भी 2 अंक है। अगर मैं यहाँ पर 100 लिख दिया तो इसमें 3 अंक हो गए, लेकिन हमें ना ही तो 3 अंक लेने हैं और ना ही हमें 1 अंक लेना है। 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से भाज्य, यानी कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसमें अंक तो 2 होंगे लेकिन उनमें 7 का भी भाग जाता हो। तो हम लिख सकते हैं कि पहली संख्या देखिए 7 में 7 का भाग जाता है, हम लिख सकते हैं 7, लेकिन 7 क्या है, अकेली संख्या है, 2 अंकों की संख्या नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, उसके बाद में 14 लिख सकते हैं क्योंकि 14 से पहले कोई संख्या नहीं है जिसमें 7 का भाग जाता हो, तो 14 लिख दिया। 14 के बाद में हम लिख सकते हैं 21, 21 में 7 का भाग जाता है और 2 अंकों की संख्या भी है। उसके बाद में लिख सकते हैं 28। उसके बाद में इस तरह से हम अगर आगे तक लिखें तो हम पूरी बता सकते हैं। देखिए इसके बाद में 28 लिखें, 28 के बाद में यहाँ पर लिख सकते हैं 35, यानी कि 7 का हम पहाड़ा लिख देंगे। तो 28 35 के बाद में हम लिख सकते हैं 42, 42 के बाद में लिख सकते हैं 49, 49 के बाद में लिख सकते हैं 56, 56 के बाद में लिख सकते हैं 63, 63 के बाद में लिख सकते हैं हम 70, 70 के बाद में लिख सकते हैं 77, 77 के बाद में हम लिख सकते हैं 84, और 84 के बाद में हम लिख सकते हैं 91, 91 के बाद में हम लिख सकते हैं 98, या लास्ट संख्या 98 होगी। 98 से ऊपर हम लिख भी नहीं सकते क्योंकि 98 से आगे आ जाएगा 105, 105 आ जाएगा। तो ये आ गया 105, तो 105 में अंक आ गए 3, तो इसको नहीं लिखना। हमें तो सिर्फ 2 अंकों की संख्या लिखनी है जो 7 से भाज्य है, यानी कि 7 का उनमें भाग जाता है। तो हमसे यह पूछा इन सभी संख्याओं में 7 का भाग जाता है। अब हमें पूछा है कि कितनी संख्याएं हैं, तो हम इसको सभी संख्या को एक एक करके गिन सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहां पर हम बता सकते हैं 13 संख्याएं ऐसी है 2 अंकों की जिनमें 7 का भाग जाता है, तो 13 संख्या होगी। उत्तर हम इसका इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम उत्तर इस तरह से इसका नहीं निकालेंगे। इसका उत्तर हम इस तरह से निकालेंगे कि एक छोटी सी समांतर श्रेणी बनाएंगे। मान लीजिए ये 3 संख्या आगे के ले लेंगे, 14 21 28, और लास्ट संख्या हमारी हो सकती है 98, ये हो सकती है। तो देखिए ए का मान यहां पर आता है 14 क्योंकि पहला पद 14 हो गया, और डी का मान सार्वंतर, इनमें अंतर कितने का है 7 का, वो लिख देंगे। और लास्ट जो संख्या होती है उसको हम an का मान कहते हैं, तो ये हो गया 90। अब हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर
ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन का मान लिखेंगे 98 बराबर ए का मान लिखना है, यहां से ए का मान 14 प्लस एन माइनस 1 डी का मान लिखना है 7। ये हो गया 7, यहां पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे तो ये हो गया 98 बराबर ये हो जाएगा हमारे पास में 14 प्लस 7 को n से गुणा किया 7n माइनस 7 को 1 से गुणा किया 7, तो ये हो जाएगा 98 बराबर 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा और प्लस में रह जाएगा 7n। 7 को इस साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 98 माइनस में 7 और बराबर में रह जाएगा 7n। तो इसमें से इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास में आएंगे 91 यानी 91 बराबर आ जाएगा 7n। इसको सीधे तरीके से लिख सकते हैं कि 7n बराबर 91, तो n बराबर 91 बट्टे में आ जाएगा 7। 91 में 7 का भाग देते हैं तो 13 7 91 होते हैं यानी 13 बार जाएगा, तो n का मान आ गया 13। यानी कितनी ऐसी संख्या है जिनमें 7 जो 7 से भाज्य है 13 संख्या है, और यहां पर भी हमने उत्तर निकाला था 13। तो दोनों तरीके से सवाल को कर सकते हैं, लेकिन यह सवाल और इस सवाल में अंतर है। ये हमने फॉर्मूले से किया है और इसको हमने डायरेक्ट कर लिया, तो आपको सवाल फॉर्मूले से करना है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया है कि इस तरह से भी हम क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। तो यह था इसका एग्जाम्पल नंबर 9। चलिए आगे शुरू करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 10। अब देखिए इसका उदाहरण नंबर 10 है। इसमें हमें दिया गया है ये एक समांतर श्रेणी है यहाँ से यहाँ तक, और ये हमें इसमें ज्ञात करना है कि अंतिम पद जो भी है इसका अंतिम पद, यहाँ पर अंतिम पद दिया गया है 253 है, तो अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में हमने मान लिया कि हमारे पास में एक लंबी संख्या है, हम यहाँ से लिखते हैं 1 2 3 4, इस तरह से हमने लिखा है, यहाँ पर 99 तक लिख दी। मान लीजिए कितनी भी लिख दी अपनी, ये इसको हम मानेंगे कि ये हमारी लास्ट संख्या है। इस लास्ट संख्या से 20वां पद कौन सा है, तो हम ये गिनेंगे यहाँ से ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से गिनेंगे तो हमें यह पता चलेगा 20वां पद कौन सा है। लेकिन ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया, लेकिन हमारी समांतर श्रेणी में 20 वाले पद है नहीं, ये लास्ट पद है इसका। तो हमें यह बताना लास्ट पद से, यानी कि हम पीछे से अंतिम पद है उससे 20वां पद कौन सा है, तो हम पीछे से चलेंगे इस तरह से, तो हमें बताना है कि इसका 20वां पद कौन सा है। चलिए इसको देखिए, समांतर श्रेणी में पहला पद ए का मान यहां पर हो जाएगा 3 और डी का मान 3 में 5 प्लस करने पे 8 आते हैं, 8 में 5 प्लस करते हैं तो 13 आते हैं, यानी कि डी का मान कितना हुआ 5। यहां पर दिया गया है समांतर श्रेणी 253 के अंतिम पद से, अंतिम पद कौन सा है 253। तो जब अंतिम पद लिखा हुआ हो तो उसको हम एल कहते हैं। मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा इसका, एल बराबर 253, इसको एल भी कहते हैं और इसको ए एन से भी लिख सकते हैं अंतिम पद। तो देखिए यहां पर ए एन भी कह सकते हैं इसको। हमें ज्ञात करना है इसका 20वां पद। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए आपको डायरेक्ट मैं एक फॉर्मूला बताता हूं। यहां पर अंतिम पद जब लिखा हुआ हो और अंतिम पद दिया हुआ हो तो हम एक फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, एल माइनस यहां पर आपको लिखना है n-1 गुणा में डी। ये आपको फॉर्मूला लगाना है इसमें, जहां पर यहां पर अंतिम पद आएगा, यहां पर n का मान यानी कि 20वां पद n हो गया और d का मान सार्वंतर हो गया। यहां पर जो प्रथम पद है a, उसकी आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। तो चलिए हम डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये एकदम शॉर्ट तरीका हो जाता है इसका। अगर आप ये फॉर्मूला आपको किताब में मिल जाएगा, इस फॉर्मूले से आप अंतिम पद से कोई पद ज्ञात करना हो तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले का आप यूज करना और क्वेश्चन है उसको सरल कर लेना। अगर आप वैसे करोगे तो क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा आपका, तो इसलिए ये शॉर्ट फॉर्मूला है इसका, किताब में आपको मिलेगा, उसके द्वारा आप क्वेश्चन को आराम से सरल कर सकते हैं। तो एल का मान हम लिखेंगे 253 लिखना है, माइनस एन का मान हो गया 20वां पद ज्ञात करना है तो एन का मान हो गया 20, तो एन की जगह लिखना है 20 माइनस 1 लिखना है और यहां पर डी का मान 5 लिखना है। तो ये हो गया 253 माइनस 20 माइनस 1 करेंगे 19 और गुणा में लिखेंगे 5। चलिए यहां पर हो गया 253 माइनस 19 को 5 से गुणा करने पे आते हैं 95 और इनको दोनों को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 158। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो
यहाँ पर है 20वां पद, यानी कि इसका 20वां जो पद होगा वो हो जाएगा 158। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 20वां पद 158 होगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका लास्ट एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 11। चलिए इसका लास्ट एग्जाम्पल है 11 नंबर। इसमें हमें दिया गया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुण। तो हमें ये देखना है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, वहां पर विभाजित भी हो सकते हैं। यानी कि 4 के गुणज है तो हम ये देखेंगे कि 4 का भाग ऐसी कौन कौन सी संख्या है 10 और 250 के बीच में। हमें देखनी है 10 और 250 के बीच में ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसमें 4 का भाग जाता हो। तो पहली संख्या 10 के बाद में कौन सी आती है? 11, 12 ही आती है। तो हम पहली संख्या लिख सकते हैं कि 12 है। 12 में 4 का भाग जाता है। 12 के बाद में हम लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं, 16 में जाता है। उसके बाद में हम लिख सकते हैं 20 लिख सकते हैं। चलिए ज़्यादा नहीं लिखेंगे और लास्ट संख्या हम देखेंगे कौन सी आएगी। तो 250 में पहले ये देखेंगे 250 में 4 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो 250 में अगर 4 का भाग पूरा चला जाएगा तो इसका मतलब लास्ट संख्या ये होगी। अगर नहीं जाएगा तो फिर हम कोई दूसरी संख्या इसकी देखेंगे। तो पहले 4 का भाग देते हैं इसमें, तो 6 चौक 24 हो जाएंगे, 1 रह जाएगा और 0, तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे और शेषफल यहाँ पर शेषफल 2 बचता है। चलिए इस शेषफल को 250 में से माइनस करेंगे, कितने आएंगे? 248। 248 में 4 का भाग जाता है, 6 चौक 24 और 8 में चला जाए 2, पूरा पूरा भाग जाता है 200, यानी लास्ट संख्या क्या होगी? 248। क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर बच गया था शेषफल। चलिए हम ये मानते हैं कि इस शेषफल को 250 में से माइनस कर देते हैं तो शेषफल बचेगा या नहीं हमारे पास में, और बचेगा नहीं इसका मतलब 4 का भाग पूरा चला जाएगा। तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगी? लास्ट संख्या 248। अब ये हमारी एक समांतर श्रेणी हो गई जिसका प्रथम पद हो गया और ये अंतिम पद, यानी लास्ट संख्या को हम an भी बोलते हैं और l भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम l का यूज नहीं करेंगे, an के फॉर्मूले से इसको ज्ञात करेंगे। तो प्रथम पद यहाँ पर a का मान हो गया 12, d का मान, इसमें अंतर कितने का है? 4 का है। इन दोनों के बीच में 4 का अंतर है, इन दोनों के बीच में भी 4 का है, तो सार्वंतर हो गया 4। और an का मान हम लिखेंगे 248। अब ये देखेंगे कि 4 के कितने गुणज है। कितने गुणज का मतलब है कि n का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए an का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर an का मान लिखेंगे 248 लिख देंगे। उसके बाद में a का मान लिखेंगे 12 प्लस n का मान ज्ञात करना है और d का मान लिखना है 4। तो ये हो गया 248 बराबर, ये हो गया 12 प्लस 4 को n से गुणा करेंगे 4n माइनस 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, इनको हमने गुणा कर लिया। अब 12 में से 4 को माइनस कर देंगे तो ये हो गया 248 बराबर 12 माइनस 4 करेंगे 8 प्लस 4, 8 को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस में 8 हो जाएगा, और फिर 248 में से 8 को भी माइनस कर देंगे तो 240 ही रहेगा, यह आ जाएगा 4n आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4n बराबर 240। तो n बराबर 240 में 4 का देंगे भाग, 24 में 4 का भाग जाता है 6 बार, आगे 0 लगा देंगे, यानी कि 4 के कितने गुणज है? 4 के 60 गुणज होंगे। 10 से 250 के बीच में 4 के 60 गुणज हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे इसके कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 4 से एग्जाम्पल नंबर 11 तक मैंने आपको कंप्लीट बता दी। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक के बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे अदर चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।